तो आप सभी को पता है कि आप सभी का जो पेपर है 806 नंबर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में है। तो इसमें आपको कैसे पास होना है, पास होने की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप जितना मैं बताऊँ, जैसा मैं बताऊँ, अगर आप वैसा पढ़ लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे इस पेपर में। तो मैं अभी अब आपको करवाने वाला हूँ 2020 से लेकर 2025 तक के ऑल एमसीक्यू। ठीक है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कितना जितना मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो। ठीक है, यही प्रश्न बार बार आते हैं। तो ये रहा आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको दोनों ही भाषाओं में समझाऊंगा। क्वेश्चन जो पेपर आपको आएगा वो आएगा आपका इंग्लिश में, लेकिन आपको यहाँ मैं समझा दूंगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं आसानी से, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी कोई। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी में कितनी संयुक्त स्वर ध्वनियाँ होती हैं? तो कितनी संयुक्त स्वर ध्वनियाँ होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे संयुक्त स्वर ध्वनियाँ कि जो सामान्य स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं? सामान्य स्वर ध्वनि, या कहेंगे हम उसे जनरल स्वर ध्वनि। सिर्फ आपसे स्वर ध्वनि पूछे तो वो कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 12। ठीक है, और आपसे अगर वोवल यानी कि व्यंजन स्वर ध्वनि पूछे, इंग्लिश में आपको क्या लिखा आएगा? डिफ्थोंग्स। ठीक है, आपको क्या लिखा आएगा? डिप्टोंग्स लिखा आएगा। किसमें? इंग्लिश में। देयर आर कितनी? 8 डिप्टोंग्स इन इंग्लिश। तो आपको वहां पर 8 लगा के आना है। ठीक है, हिंदी में आपको यहाँ समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको हिंदी में ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे आज फोकस करना है। ठीक है, देयर आर 8 डिप्टोंग। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको याद कैसे रहेगा? तो आपको याद रखने के लिए मैंने आपको एक अच्छा वो बताया है पैटर्न, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद कैसे रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ से जो कुछ पढ़ के जाएंगे उसके लिए मैंने आपको एक क्विज दी है डिस्क्रिप्शन में। क्विज आपको मिलेगी जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक के थ्रू आप क्विज पर जाएंगे तो आपको ये क्विज अटेम्प्ट करनी है। उन्हीं क्वेश्चन की क्विज है, आप इस क्विज को अटेम्प्ट करिए। देयर आर डैश डिप्टोंग्स इन इंग्लिश। तो बताइए आप यहाँ पर क्या 8 आपका करेक्ट आंसर लगा देंगे जो अभी हमने अब पढ़ा है। तो अब इस प्रकार से आपको याद रहेंगी सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्पीकिंग इज अ डैश स्किल। बोलना किस प्रकार का कौशल है? कौन सा है? प्रोडक्टिव कौशल। किस प्रकार का कौशल है? उत्पादक कौशल है। किस प्रकार का? उत्पादक कौशल है। ठीक है, आपको यहाँ विवरण देखते, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल। अगर स्पीकिंग की जगह आपको वहां पर राइटिंग आ जाता, राइटिंग भी आ जाता, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है? प्रोडक्टिव स्किल, क्योंकि स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है वो भी आपको साथ ही साथ में पढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज डैश वाटर इन द टैंक। तो यहाँ पर कितना वाटर है? तो हम वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए सदैव किसका प्रयोग होता है? मच का प्रयोग होता है। तो मच वाटर क्या आ जाएगा यहाँ पर? मच वाटर, मच वाटर इन द टैंक। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए मच का प्रयोग हुआ है। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वहां पे हमेशा आपको मच लगा के आना है। ठीक है, क्या लगा के आना है? मच लगा के आना है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन, जैसे हम आपसे ये पूछें कि अगर यहाँ पर आ जाता मिल्क, मिल्क मिल्क आता वाटर की जगह, मिल्क आता, तो आप क्या लगाते? मिल्क को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, आप मिल्क को भी नहीं गिन सकते। तो आप जिस चीज को ना गिन पाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है? जिस चीज को आप ना गिन पाए उनको वहां पर आपको क्या लगाना है? निश्चित रूप से मच लगाना है। अगर आप गिन पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर होता आपका गिनने वाली चीज, जैसे कि देयर इज, ये मान के चलिए आप कप, कप ले लो, देयर इज कप, देयर इज डैश कप इन द टैंक। ठीक है, तो कप क्या है? गिनने वाली चीज है, तो कप की जगह क्या आ जाएगा? वहां पर आपका मेनी आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाते चल रहा हूँ जैसे कि आपके इसके अलावा भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप उन्हें भी आसानी से कर पाए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रॉग जम्प्ड डैश इन द बेल, डैश द बेल। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनटू आएगा। क्या आ जाएगा? इनटू। जब इनटू अंदर जाने की क्रिया को दर्शाता है, इनटू क्या करता है? अंदर जाने की क्रिया को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनटू द बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी, यू डैश नॉट लिफ्ट इट। डिब्बा बहुत भारी है, तुम उसे नहीं उठा। यहाँ पे हिंदी में तो आप बता सकते कि सकते आएगा, हिंदी में तो आप बता सकते सकते आएगा।
तो सकते कैन आएगा या कुड आएगा, आप यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा। यहाँ पर कैन आ जाएगा, क्या कैन एबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन कैन आएगा या कुड आएगा, क्यों कैन और कुड दोनों एबिलिटी को दर्शाते हैं, कैन और कुड दोनों एबिलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बताता जा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से लिमिटेड ना रह जाएं और अन्य क्वेश्चन भी इस टाइप के अगर आते हैं तो वो कर पाएं, है ना। अगर आपको इतना बता दूं तब भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन एक आध दो जो क्वेश्चन आपके छूटेंगे वो भी ना छूट पाए, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कैन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज फॉर्मल ग्रामर, किस प्रकार की व्याकरण को फॉर्मल ग्रामर कहा जाता है, बताइए। देखो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं 2020 से लेकर 25 तक के व्याकरण को फॉर्मल ग्रामर कहा जाता है। थ्योरेटिकल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर या जन्म, यानी कि सिद्धांतिक व्याकरण, कार्यात्मक, संरचनात्मक या जननात्मक। कौन थी जननात्मक व्याकरण, किसे जननात्मक व्याकरण को क्या कहा जाता है, फॉर्मल व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन के इनकेस कोई क्वेश्चन इनकेस में प्रिंट हो जाए तो आप उसका आंसर थोड़ा सा सर्च कर लेना गूगल पे, है ना। इनकेस वैसे तो मैं ध्यान रखता हूँ सारे क्वेश्चन का, लेकिन इनकेस अगर कोई हो जाए तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सॉरी थ्योरेटिकल हो जाएगा, ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल मिसप्रिंट, ये मिसप्रिंट ही हो गया था इसीलिए मैंने आपसे बोला था, थ्योरेटिकल होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम ऑफ पैरडन, पैरडन का जो है समानार्थी, सिनोनिम को क्या होता है, समानार्थी कहलाता है। ठीक है, समानार्थी, पैरडन का समानार्थी शब्द क्या है, फॉरगिव, एक्सक्यू, ओवरलुक, क्षमा करना, माफ करना, अनदेखा। इसका क्षमा ही करना होता है, मतलब क्षमा करना, क्या होता है इसका मतलब, क्षमा करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सभी के जो है समानार्थी हैं, क्योंकि फॉरगिव, एक्सक्यू, ओवरलुक ये सभी समानार्थी हैं इसके पैरडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन इज कॉल्ड, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, बताइए। तो क्या कहलाता है वो, प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, जैसे कि ए, एन, दी या कुछ भी। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन का, ये आर्टिकल भी हैं, प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे इन हो गया, इनटू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आर्टिकल के ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है और ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी वोवल्स साउंड आर देयर इज इंग्लिश, अंग्रेजी में कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं। अंग्रेजी में कुल स्वर ध्वनियां की बात करें, कुल स्वर ध्वनियां, कुल स्वर ध्वनि की अगर बात करें तो कितनी होती हैं, 20 होती हैं। कितनी होती हैं, 20 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल की बात हो रही है, और अगर वहां पर किसकी बात होती, अभी मैंने आपको बताया था किसकी बात होती है, अगर वहां पर संयुक्त स्वर ध्वनि की, तो संयुक्त स्वर ध्वनि कितनी है हमारी, यानी कि वो डिस्पोजॉइंट जो लिखा था उस वो कितनी है हमारी, 8 है। ठीक है, आपको वो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप उस चीज से निश्चिंत रहें। निम्नलिखित में से ग्रहणशील क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग और रिस्पेक्टिव स्किल, कौन सा है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, कौन कौन सा है, सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, तो लिसनिंग एंड रीडिंग कौन सी स्किल है, रिस्पेक्टिव स्किल है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना कौन सी है, रिस्पेक्ट जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश, निम्नलिखित में से अंग्रेजी की उत्पादक कौशल कौन सी, मैंने बताया था उत्पादक कौशल कौन कौन से बताए थे, उत्पादक कौशल कौन कौन थे, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना और बोलना, कौन कौन से, लिखना और बोलना जो है आपके क्या हैं, उत्पादक स्किल, या जिसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सुधारने की कौन सी विधियां हैं, उच्चारण सुधारने की अनुकरण विधि भी उच्चारण सुधारने में सहायक होती है, सहायक विधि भी होती है, ध्वन्यात्मक विधि भी होती है।
देखो अगर आपसे विधियां पूछ लेता है तो आपको यहाँ पे याद रखना इनकी इंग्लिश की लिमिटेशन मेथड अनुकरण विधि, सब्सिडियरी मेथड सहायक विधि, या फोनेटिक मेथड। क्वेश्चन अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लेता विधि तो आप वहां पर लिख तो पाए, इनको आपको याद कर लेना है तीनों को कि फॉलोइंग मेथड्स इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, लिमिटेशन और इमिटेशन और सब्सिडियरी और फोनेटिक। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये जो तीनों मेथड हैं ये प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण सुधारने के लिए क्या होती हैं, कारगर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जॉय, हेटेड एंड ग्रिफ आर विच काइंड्स ऑफ नाउन्स। जॉय, हेटेड एंड ग्रिफ किस प्रकार की, जॉय यानी कि खुशी और ईर्ष्या, ये मतलब इसका हिंदी नहीं हुआ, जैसे कि जॉय यानी कि होता है खुशी होती है, इसका होता है ही ईर्ष्या होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, तो ये भाव हैं किसी व्यक्ति की, खुशी होना, ईर्ष्या होना, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अगर बात यहाँ पर मटेरियल नाउन की करती, जैसे कि बोलते कपड़ा, कपड़ा, तेल, शक्कर या ईटीसी कोई भी पदार्थ होता, तो ये किस प्रकार के नाउन हैं आपके, तो ये आपके मटेरियल नाउन है। तो वहां पर आपको पदार्थवाचक संज्ञा लगा देना है, यानी कि आपको मटेरियल नाउन लगा देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति या स्थान का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, जैसे यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, भोपाल, तो ऐसे नाम होते वहां पर, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रोपर नाउन लगाना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं, जिसमें वो एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करता है, तो वहां पर आपको जातिवाचक संज्ञा लगा देना है। लेकिन यहाँ पर भाव प्रकट हो रहे थे, खुशी, ईर्ष्या, हेटर्ड, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, भाववाचक संज्ञा लगाया। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए, जो भी आए आप 5 में से आपके 5 क्वेश्चन ही करेक्ट हो जाएं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। देखो भाई साहब, हम पढ़ा तो रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो अन्य स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगी और वो इसे उनके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बिल्कुल जाना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। वोशोइड आर आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है, शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो प्योर वोवल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर वोवल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड हैं। देखो लाइक आपको बिल्कुल करते रहना है, लाइक आपको जरूर करना है वीडियो को। द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर डैश, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क्या, व्यंजन की कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं, व्यंजन की कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ, व्यंजन की कुल ध्वनियाँ होती हैं 24, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड एंड इंग्लिश, तो व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 24 होती हैं। और कुल स्वर ध्वनियाँ मैंने अभी आपको बताया था, कुल स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं, आपको बताया था मैंने 20 होती हैं। यानी कि स्वर ध्वनियाँ यानी कि क्या, कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं, स्वर ध्वनियाँ यानी कि वोवल साउंड, ठीक है, वोवल साउंड कहलाती हैं। तो वो कितनी होती हैं, 20 होती हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पिंजरों में बंद जानवरों को जंगल में डैश दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। द एनिमल केज बर डैश टू द जंगल, तो छोड़ना को क्या कहते हैं, मुक्त करना को लेट आउट, क्या कहते हैं, लेट आउट का अर्थ छोड़ देना या मुक्त करना होता है। क्या होता है, लेट आउट का अर्थ छोड़ देना या मुक्त करना होता है। ये रहा आपका 17 क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ पैराडन, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये कई बार आया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये दूसरे दूसरे वर्ष में। पैराडन का समार्थी शब्द क्या है, बताइए। फॉरगिव भी है, एक्सक्यूज भी है, ओवरलुक है, तो ऑल ऑफ द अबव आप लगा देंगे, ठीक है। पैराडन का अर्थ क्षमा करना होता है, इसके लिए 3 शब्द इसके समानार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू शो रिलेशन इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन भी आपका, आई वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। ए वर्ड भी आपका रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, ये मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको करवाया है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन स्थान, समय या संबंध को दर्शाता है, क्या दर्शाता है,
स्थान, समय या संबंध को। हाउ मेनी वोवल साउंड आर इन द इंग्लिश। देखो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था इसके पहले कि कुल जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं, वोवल साउंड जो कुल होती हैं वो कितनी होती हैं, 20, और कुल व्यंजन साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती हैं, 24, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल साउंड कितनी होती है, 44। देखो जो बता रहा हूँ वो आ रहा है आपका और आएगा पेपर में, 20 वोवल साउंड मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पेक्टिव स्पेल, रिसेप्टिव स्पेल। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, रिपीटेड का नहीं है, रिपीटेड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, कौन कौन सी, रीडिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग जो आपकी है रिसेप्ट, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना जो है आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। कौन नहीं, सुनना और पढ़ना, आप याद रखना, लिसनिंग एंड रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है। और प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। रिसेप्टिव स्किल में भाषा को ग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता है, भाषा को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विवरण भी पढ़ लेना है। ये रहा आपका 21। निम्नलिखित में से अंग्रेजी की उत्पादक कौशल कौन सी है, प्रोडक्टिव स्किल। देखो रिस्पेक्टिव भी पूछ लिया, प्रोडक्टिव भी, तो आप दोनों याद रखना है। देखो रिस्पेक्टिव की आपने बात की थी, रिसेप्टिव की, यानी कि रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी थी, सुनना और पढ़ना, यानी कि भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, लिखना और बोलना, क्या होती है, लिखना और बोलना। प्रोडक्ट स्किल में भाषा का उत्पादन होता है, यानी कि जो हमने सीखा वो उसे हम प्रदर्शित करेंगे, तो लिखना और बोलना। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, उच्चारण सुधारने में कौन कौन सी विधियां हैं। देखो अनुकरण विधि भी है, सहायक विधि भी है, ध्वन्यात्मक विधि है, तो यानी कि उपरोक्त विधि जो है आपकी उच्चारण सुधारने में सहायक विधि है। ये सही विधियां उच्चारण सुधारने में सहायक है। जॉय, हेटेड, ग्रिप किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, बताइए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका बिल्कुल, किस प्रकार की संज्ञाएं हैं, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो जो वोकोइट्स किस नाम से जाना जाता है, शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपको, शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24 होती हैं। इंग्लिश फोनेटिक, आपको ये वर्ड रखना है, इंग्लिश फोनेटिक्स में 24 कॉन्सोनेंट साउंड मानी जाती हैं। ये मैंने बताया था, इसका क्या हो जाएगा, पिंजरे में बंद जानवर को जंगल में छोड़ दिया, तो छोड़ दिया में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, लेट आउट, लेट आउट, आपको ध्यान रखना है। स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना, कौन सी स्किल है, उत्पादक, कौन सी, उत्पादक स्किल, यानी कि प्रोडक्टिव। और रिसेप्टिव में कौन कौन सी आती हैं, रिसेप्टिव में आती हैं सुनना, यानी कि लिसनिंग, और पढ़ना। सुनना और पढ़ना आपकी किस में आती हैं, रिसेप्टिव स्किल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग आर, लिसनिंग मैंने अभी बताया, लिसनिंग एंड रीडिंग आर कौन थी इसमें, तो ये रिसेप्टिव है आपकी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ग्रामर फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्याकरण वाक्य संरचना पर बल देती है। स्ट्रक्चरल ग्रामर, कौन सी, स्ट्रक्चर ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर वाक्य की संरचना और पैटर्न पर आधारित होती है। वाक्य का कौन सा पद कार्य या अवस्था को दर्शाता है, तो कार्य अवस्था को कौन सा पद दर्शाता है, वाक्य का क्रिया, कौन सा, क्रिया। वर्ब किसी कार्य, घटना, अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, अभी तक हमने आपके 30 जो क्वेश्चन किए हैं, ये आपके हर साल 5 आते हैं, तो आपके 6 सालों के हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए। आपके जो क्वेश्चन हैं मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से आएंगे, एक क्वेश्चन बाहर से आएगा, तो वो बाहर से क्वेश्चन भी मैंने डिटेल्स आपकी बताई है, तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अब आपको याद कैसे रखनी है 30 क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप नंबर नोट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कीजिए 95 22 35 78 और 75, इस पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, और दूसरी बात आपके लिए मैंने अभी जिन लोग ने नहीं देखा उनको बता दें कि हमने क्या बताया आपके लिए, जितने 30 क्वेश्चन करवाए,
इन्हीं 30 क्वेश्चन का आपके लिए क्या दिया है, ये क्विज दिया है। ये क्विज आपको लगाना है तो आपको 100% ये क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। 100% ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन की क्विज लगाइए आप सारे बिल्कुल, एक बार लगाएं, 2 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, कितनी बार लगाएं, बिल्कुल फ्री दिया मैंने आपके लिए, तो आप यहाँ से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, क्या? लाइक करना है सेशन को, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके पहले आपको नहीं जाना। ठीक गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक भी दे देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ क्या, जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आने हैं ये, और भी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जिससे कि हाँ, आपको ये चीज़ और बतानी थी, क्या बतानी थी? पासिंग मार्क के बारे में, सॉरी मैं भूल गया था। तो पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 25 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा, इसमें से आपको 10 नंबर चाहिए हैं, ठीक है? तो 5 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएँगे। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें से मान लो आपने 4, तो आपको जो 6 नंबर का और बचा, जो आपको 6 नंबर का और बचा, हम आपको वो बताएँगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी कल मॉर्निंग में आ जाएगी, तो उसमें आपको 6 नंबर का वो कैसे करना है, तो आप मैक्सिमम मेरे जो जो जितना मैं बताता जाऊँ, अगर वो पढ़ लोगे तो आपके 25 में से तो आपके 15 से लेके 18 तक तो ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है जिसको इंग्लिश आती हो वो भी और नहीं आती वो भी, सारे बच्चों के को जो नंबर हैं वो आसानी से आ जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपका पढ़ाई कंटिन्यू रखें।